इस मूवी के स्टार्ट में हमें चाइना में मौजूद एक अनडिस्कवर आइलैंड को दिखाते हैं। मतलब इससे पहले कभी कोई इंसान वहां नहीं गया। अभी अभी रिसेंटली एक चाइनीज ऑयल कंपनी ने उस आइलैंड को डिस्कवर किया था, क्योंकि उन्हें पता चला है कि वहां बहुत से ऑयल रिसोर्सेस मौजूद हैं। इस आइलैंड पर आकर उन्हें वहां बहुत ही बड़े बड़े स्केलेटन्स मिलते हैं, जो कि करोड़ों साल पुराने थे और उन्हीं जानवरों के थे जो बहुत पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे। इन सब के बारे में मैनेजर कंपनी के ऑनर को बताता है। ऑनर सोचता है कि अगर वहाँ ऐसी चीजें मौजूद हैं तो मैं वहाँ से सारा ऑयल निकालने के साथ साथ इस पूरे आइलैंड को ही एक अम्यूजमेंट पार्क बनाकर मिलियन ऑफ डॉलर कमा सकता हूँ। इसलिए ऑनर उस आइलैंड पर अपने बहुत सारे वर्कर्स और आर्कोलॉजिस्ट को सर्च करने के लिए भेजता है, जो एक जगह को देखकर पता लगवा लेता है कि इसके नीचे कोई बहुत ही बड़ी सी चीज है जो कि जिंदा है। ये सोचे बगैर ही कि ना जाने इस जमीन के नीचे क्या चीज मौजूद है, आर्किटेक्ट इस पूरी जगह को ही ब्लास्ट करा देता है और फिर नीचे से निकलता है एक बहुत ही बड़ा सा स्नेक, जो कि फीमेल थी। क्योंकि वो कई सौ सालों से अपने अंडों को सेक रही थी। अंडों में से बच्चे निकलने में 500 साल का वक्त लगता है, इसलिए वो हाइबरनेट कर रही थी। मगर उन लोगों ने अब उसकी नींद खराब करके उसको डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो फुटबॉल की तरह वहाँ पर मौजूद सारे वर्कर्स को इधर उधर फेंकने लगती है। इसमें से बहुत से वर्कर्स मारे भी गए थे। इस स्नेक ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी। अभी एक को ही संभालना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि वर्कर्स को किसी और क्रिएचर की भी आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा तेज थी। दरअसल ये आवाज एक डायनासोर की थी जो बहुत ही बड़ा था। उसने बहुत से वर्कर्स को अपने पैरों से कुचलकर मार भी दिया था। वो डायनासोर यहाँ इस बड़े से स्नेक से लड़ने आया था, क्योंकि इस आइलैंड पर हजारों सालों से डायनासोर और इन जायंट स्नेक के बीच में जंग चली आ रही थी। शायद तभी इस आइलैंड पर स्नेक और या तो डायनासोर के स्केलेटन्स बचे थे और अब ये स्नेक अपनी स्पीशी का आखिरी पीस ही बचा था और डायनासोर भी सिर्फ 2-4 ही बचे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और चाइना के एक न्यूज पर उसी ऑयल रिफाइनरी कंपनी के बॉस को दिखाते हैं, जो अपनी डिस्कवरी के बारे में रिपोर्ट दे रहा था और साथ साथ ये भी बताता है कि इस आइलैंड से कुछ हिस्टोरिकल चीजें मिली हैं, इसलिए इस आइलैंड को हम टूरिस्ट पार्क में बदल देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम काई है। काई अपनी जिंदगी में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से काफी डरा हुआ रहता था और इसी वजह से उसकी टांगे भी फ्रैक्चर थी। एक दिन काई की मॉम उसको उसी आइलैंड की 2 टिकट्स लाकर देखती हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। मतलब ये लोग अब उसी आइलैंड की विजिट पर जाने वाले थे। इसके बाद हमें बहुत सारे विजिटर्स को एक बस में उसी आइलैंड की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। उस बस में उस आइलैंड का ऑनर भी था। उसी बस में काई और उसकी मॉम भी मौजूद थी। रास्ते में काई को दूर पहाड़ियों पर वही जायंट स्नेक दिखता है, जो इतना बड़ा था कि काई को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है। गाड़ी आगे बढ़ती है, तभी उनके बस से एक कौवा आकर टकरा जाता है और वो मर जाता है। थोड़ा आगे जाने पर बस के ड्राइवर को उनकी तरफ आते हुए 2 बड़े पत्थर दिखते हैं, जिससे बचने के लिए वो बस को जंगल की तरफ घुमा लेता है। मगर बस की बैलेंस खराब होने की वजह से वो एक दरख्त से जाकर टकरा जाती है। सारे विजिटर्स उस बस से निकलकर बाहर आ गए थे। काई भी एक और दूसरे आदमी से बात करते हुए एक लेक तक पहुंच जाता है। तभी अचानक से उस आदमी को कोई अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर खींच लेता है और खा जाता है। वो किसी फ्रॉग की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर था, जो उस आदमी को खाने के बाद अब काई को भी खाने के लिए आगे बढ़ने लगा था। मगर इससे पहले ही काई पानी में कूद जाता है और अपनी सांसें रोक लेता है, लेकिन वो फ्रॉग जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसका वहीं रुककर वेट करता है। काई भी अब अपनी सांसें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था, इसलिए वो जैसे ही पानी से बाहर आता है वो क्रिएचर उस पर फिर से अटैक कर देता है। उधर दूसरी तरफ वो सारे विजिटर उस बस को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा विजिटर एक बड़े से पत्थर को देख रहे थे। दरअसल वो एक आर्कोलॉजिस्ट थे। उस पत्थर पर लगे चिपचिपी सी चीज को देखकर वो आर्कोलॉजिस्ट समझ जाते हैं कि ये एक बहुत ही बड़े जायंट स्नेक का सलाइवा है। उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए वो इस बारे में जाकर सभी को बताते हैं। मगर तभी अचानक से वही फ्रॉग मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और विजिटर्स को एक एक करके खाने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और बस के अंदर आ जाते हैं। साथ ही बस का डोर भी लॉक कर देते हैं।
लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। तभी अचानक से उस फ्रॉग मॉन्स्टर ने अपने टेंटिकल से बस पर अटैक करके विंडो का शीशा भी तोड़ दिया था। इससे पहले कि वो फ्रॉग मॉन्स्टर उन पर अटैक करता, अचानक ही से वहां से जाने लगता है। ये देखकर ये सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां एक बहुत ही बड़ा सा स्नेक आ गया था और वो उनकी बस को अपने अंदर लपेटते हुए ऊपर उठा लेता है। इसी दौरान एक लड़की बस से नीचे गिर जाती है और उसका दी एंड हो जाता है। ये सभी लोग इतने बड़े स्नेक को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी आज से पहले इतना बड़ा स्नेक नहीं देखा था। जायंट स्नेक अभी उन विजिटर की तरफ देख ही रहा था कि उसे डायनासोर की आवाज आती है। वो फौरन से बस को छोड़ छाड़ वहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से ये सारे विजिटर्स काफी जख्मी हो चुके थे। दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं, जिसके पीछे फिर से वही फ्रॉग मॉन्स्टर लगा था। काई किसी तरह से उससे बचते हुए एक ट्री के होल में आकर छुप जाता है, लेकिन वो फ्रॉग मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए उस ट्री होल को ही नीचे फेंक देता है, जिससे काई किसी ऐसी जगह आ जाता है जहां बहुत ही बड़े बड़े से अंडे थे और ये अंडे भी उसी जायंट स्नेक के थे। तभी काई की नज़र वहां पर मौजूद खाल पर पड़ती है, जो कि देखने में काफी अजीब से थे और ये खाल भी उसी स्नेक के ही थे। दरअसल जब भी स्नेक्स जख्मी होते हैं तो वो अपनी खाल उतार देते हैं और जब उन्हें नई खाल मिलती है तो वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। खैर काई फिर उन एग्स के करीब जाने लगता है, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े थे। वो उन्हें देखकर अभी हैरानी हो रहा था कि वहाँ बहुत ही बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर काई काफी डर जाता है और उन बड़े बड़े एग्स के पीछे जाकर छुप जाता है। डायनासोर ने भी फिलहाल तो काई को नहीं देखा था, इसलिए वो उस स्नेक के एक एग को तोड़कर खाने लगता है, मगर जल्द ही उस डायनासोर को किसी इंसान की बू आ जाती है। अब जाहिर है ये स्मेल काई की ही थी। इसी दौरान डायनासोर जैसे जैसे मूव करता है, उसके बॉडी से टच होकर सारे अंडे टूट जाते हैं और काई उन टूटे हुए अंडों के होल के अंदर जाकर छुप जाता है। मगर उस डायनासोर ने भी अब काई को देख लिया था और उसको खाने ही लगा था कि वो जायंट स्नेक वहां आते ही उस बड़े से डायनासोर को एक ही झटके में निगल लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। और उसके साइज को देखते हुए काई डर से रोने लगता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब वो जायंट स्नेक काई को खा जाएगी। मगर वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो अपने अंडे में से निकलने वाले बच्चे को देख रही थी, जो कि कुछ ही देर में मर जाता है। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए काई वहां से भागते हुए जंगल में आ जाता है, जहां उसे मरे हुए जानवरों की बहुत सी हड्डियां दिखती हैं। मगर वो डरे बगैर ही बड़े ही हिम्मत से आगे बढ़ता है। मगर अब काई एक और मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़े बड़े से कार्निवोर प्लांट्स थे, जो कि खाने के तौर पर जानवरों को खाया करते थे। और अब वो प्लांट्स काई पर भी अटैक करने लगता है, मगर काई जैसे तैसे करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो भाग नहीं पाता और वहीं गिर जाता है। और अभी ये सभी प्लांट्स मिलकर काई को खाने ही वाले थे कि सही वक्त पर स्नेक की एंट्री होती है और उन प्लांट से काई को बचाने के दौरान स्नेक के बॉडी पर उन्हीं प्लांट्स की स्टीम स्टेप हो गई थी। स्नेक बहुत ही तकलीफ में था। ये देखकर काई एक ट्री की बेल को उस स्टेम से बांध देता है और स्नेक अपनी बॉडी को जोर जोर से हिलाते हुए उस स्टेम को अपनी बॉडी से निकाल लेता है। स्नेक अब काई से बहुत खुश थी, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। काई भी अब स्नेक से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो स्नेक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खैर फिर वो स्नेक वहां से जाते हुए एक ट्री को हिलाती है, जिसमें से बहुत से एप्पल्स नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें काई उठाकर खा लेता है। दूसरी तरफ वो सारे लोग जो बस के गिरने से जख्मी हो चुके थे, वो दो ग्रुप्स में डिवाइड होकर काई को ढूंढ रहे थे। एक ग्रुप तो चलते चलते उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह को मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था, और ये वही जगह है जिस जगह को ब्लास्ट करने की वजह से वो जायंट स्नेक बाहर आ गया था। तभी अचानक से उन्हें वहाँ कोई बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। ये लोग काफी डर गए थे, क्योंकि वो आवाज भी किसी बड़े जानवर की थी। इन सब के बावजूद इस आइलैंड का ऑनर गाइड को वीडियो बनाने को कहता है और फिर वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा डायनासोर अपीयर होता है, जिसे देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो डायनासोर इन दोनों को फुटबॉल की तरह उछालकर फेंक देता है। उधर काई की मॉम अपने ग्रुप के साथ काई को ढूंढ रही थी। जंगल की तरफ चलते चलते उन्हें एक बड़े से स्नेक की डेड बॉडी मिलती है,
जिसे देखकर वो बूढ़ा आर्किटेक्ट को ये पता चल जाता है कि ये तकरीबन 500 साल पुरानी है, मगर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उसकी बॉडी अभी तक खराब नहीं हुई। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और काई को दिखाते हैं वो भागते भागते एक बड़े से डायनासोर के सामने आ गया था जो उसी फ्रॉग मॉन्स्टर को मारकर खा रहा था। ये देखकर काई अभी चीखने ही वाला था, इससे पहले कि वो डायनासोर उसे देख लेता। काई की मॉम अपने ग्रुप के दूसरे लोगों के साथ वहां आ गई थी और काई को एक बड़ी सी रॉक के पीछे खींच लेती हैं, मगर डायनासोर उन्हें देख चुका था और वो उनके पीछे पड़ जाता है। बाकी लोगों को तो वो अपनी टेल से ही उड़ाकर फेंक देता है। काई और उसकी मॉम को खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। दोनों भागते हुए एक पतली सी जगह से निकल जाते हैं, मगर वो डायनासोर वहीं फंस कर रह जाता है। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जान बच गई है, मगर जहां एक डायनासोर उन दोनों के पीछे था, अब दो डायनासोर उनको खाने के लिए घेर लेते हैं। इस पॉइंट पर काई और उसकी मॉम ने हिम्मत छोड़ दी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि अब इन दोनों का बचना नामुमकिन है, लेकिन इससे पहले कि वो डायनासोर इन दोनों को खा पाते, तभी हमेशा की तरह वहां एक बार फिर से वही जायंट स्नैक आ जाता है और अपनी टेल को हिलाते हुए उन दोनों डायनासोर को दूर उड़ाकर फेंक देता है। अब यहाँ स्नेक अकेला ही उन डायनासोर से लड़ रहा था। उनकी जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। डायनासोर की आवाज सुनते हुए और भी बहुत से डायनासोर वहां आ जाते हैं। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए काई और उसकी मॉम अपने दूसरे साथियों के साथ वहां से भाग जाती हैं। स्नेक अकेला होने के बावजूद भी उन सब पर भारी पड़ रहा था और उन सबको मार गिराया था, मगर उसकी खुद की बॉडी भी अब काफी जख्मी हो चुकी थी। मगर किसी तरह वो दोबारा से अपने उसी कैफ तक पहुंच जाता है जहां अभी थोड़े देर पहले ही काई आया था और अपनी स्किन चेंज करने लगती है ताकि उसकी बॉडी हील हो सके। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नई स्किन आने के बाद ये स्नेक पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इस स्नेक के साथ भी ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट और बाकी लोग भी एक ऐसी जगह पर आ चुके थे जहां पर बहुत ही बड़े बड़े से स्केलेटन्स थे, कुछ स्नेक्स के तो कुछ डायनासोर के। ये सब देखते हुए उन्हें अंदाजा हो गया था कि इन दोनों जानवरों की सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। इतने बड़े बड़े स्केलेटन और स्नेक की हड्डियों को देखकर ये सभी लोग हैरान थे। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इसी तरह की चीज़ों को रिसर्च करने में गुजार दी और अब जबकि वो इन सभी चीज़ों को अपनी नज़रों से देख रहे थे तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। वो एकदम से शॉक थे। इसी दौरान काई को एक कैमरा मिलता है जिसमें वीडियो देखकर वो काफ़ी डर जाता है। ये वही कैमरा था जिसमें मूवी के स्टार्ट में आइलैंड के ऑनर ने एक आदमी को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कही थी और इस वीडियो को अब काई ने भी देख लिया था। जब वो ये बात बाकी सब लोगों को बताता है तो उस आइलैंड का ऑनर काई के गले पर छुरी रख देता है और कहता है कि कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जाएगा और अब तुम सभी को यहाँ मरना होगा, क्योंकि वो इस आइलैंड पर मिलियंस ऑफ डॉलर लगा चुका है और अगर ये लोग बाहर जाकर किसी को भी ये बात बता देंगे कि इस आइलैंड पर डायनासोर और स्नेक का बसेरा है तो उसकी रिपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। कोई भी यहाँ घूमने के लिए नहीं आएगा और इस आइलैंड को बैन कर दिया जाएगा। तभी अचानक वहाँ वही बड़ा वाला आखिरी डायनासोर आ जाता है जो बाकी दूसरे डायनासोर के मुकाबले में काफी बड़ा था। आइलैंड का ऑनर पागल सा हो गया था। बाकी तो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, मगर वो भागने के बजाय डायनासोर के आगे डटकर खड़ा रहता है और डायनासोर उसको अपने पैरों के नीचे ही कुचल देता है। वहीं वो बाकी सभी लोग एक जीप में जाकर बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी वो बड़ा सा डायनासोर उनकी तरफ तेजी से आ रहा था और उन पर अटैक करने ही वाला था कि उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करते हुए वहां से तेजी से निकल जाता है, जिसकी वजह से अभी तो उनकी जान बच गई थी, मगर डायनासोर भी इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला तो नहीं था, इसलिए वो एक बार फिर से उनके सामने आ जाता है। मगर ड्राइवर सभी की जान बचाने के लिए डायनासोर के आसपास गाड़ी को घुमाने लगता है। अब तो डायनासोर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी टेल से एक बड़े से पत्थर को उनकी तरफ फेंकता है, जिससे वो बच तो जाते हैं, मगर इस चक्कर में उनकी गाड़ी एक बड़े से पत्थर से जा टकराती है। अब वो डायनासोर बिल्कुल उनके सामने ही खड़ा था और उन्हें मारने ही वाला था कि हमेशा की तरह एंड पॉइंट पर होती है उसी स्नेक की एंट्री, जो अपने टेल से उस डायनासोर को एक ही बार में उड़ाकर फेंक देता है। स्नेक अपनी नई स्किन की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी
और बहुत गुस्से में भी लग रही थी। यहाँ इन दोनों की बहुत ही बुरी फाइट होने लगती है। दोनों ही अपनी टाइमलाइन के आखिरी और बहुत ही पावरफुल थे। ये दोनों बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं थे और एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रहे थे। शायद आज इनकी दुश्मनी यहीं पर खत्म हो जाएगी। स्नेक अपनी टेल का यूज करते हुए डायनासोर को दूर उड़ाकर फेंक देती है, मगर तभी डायनासोर स्नेक की टेल को पकड़कर उसको घुमाकर दूर फेंक देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई थी और उठ भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग ये जानते थे कि स्नेक उन्हें कब से बचा रही है, जबकि डायनासोर उन्हें मारना चाहते हैं। इसलिए काई की मॉम स्नेक की जान बचाने के लिए वहाँ पर रखे एक्सप्लोड अपनी गाड़ी में रखने लगती हैं, क्योंकि उस स्नेक ने इन लोगों की कई बार जान बचाई थी और अब काई की मॉम ने भी फैसला किया था कि वो भी उसकी मदद करेंगी। इसलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर प्लान बनाती हैं और कहती हैं कि मैं इस बॉम्ब से भरी गाड़ी को डायनासोर तक लेकर जाऊंगी और जैसे ही मैं इस गाड़ी से जंप करूंगी, आप इस गाड़ी में रखे बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देना। और काई की मॉम ऐसे ही करती हैं। जिप को डायनासोर के करीब लेकर जाते हुए उसमें से कूद जाती हैं, मगर बदकिस्मती से हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जिसके पास बम का रिमोट था वो काम नहीं कर रहा था। इसलिए बस का ड्राइवर अपना दिमाग चलाते हुए एक लकड़ी पर आग लगाकर उसको जीप पर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो काफी जख्मी था इसलिए नहीं कर पाता। इसलिए अब ये काम आर्कियोलॉजिस्ट की पोती करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वहाँ से गिरते हुए पत्थरों की वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो आधे ही रास्ते में गिर जाती है। अब यहाँ सिर्फ काई बचा था, उसको ही ये काम करना था। वो उस लकड़ी को लेकर दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मेटल बैंडेज भी टूट चुकी थी और वो वहाँ गिर जाता है, मगर फिर भी काई हिम्मत दिखाते हुए अपनी टूटी हुई टांग के साथ खड़ा हो जाता है और उस जली हुई लकड़ी को उठाकर उस जीप में फेंक देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। यहाँ डायनासोर थोड़ा कमजोर पड़ गया था। इस बात का फायदा उठाते हुए स्नेक डायनासोर को खुद में लपेटकर उसकी गर्दन ही तोड़ देता है, जिससे हजारों सालों से चलती हुई ये जंग अब खत्म हो गई थी और स्नेक जीत गया था। स्नेक बहुत ही खुशी से काई की तरफ देखता है। दूसरी तरफ काई के नॉर्मल होने की वजह से उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम काई को उसके रूम में देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और टीवी ऑन करता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के शो का टाइम हो गया था, जिस पर वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ उस आइलैंड पर अपने एडवेंचर्स के बारे में बता रहे थे। वहीं काई के रूम में स्नेक की डमी को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।